गुड मॉर्निंग बच्चों। बात कर रहे थे अपन इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अपन बात कर चुके थे, उसके क्वेश्चन भी अपन ने करे थे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू ए स्पेयर। तो स्पेयर की वजह से अपन बात करेंगे आज इसमें। तो ये है अपने पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्पेयर। और स्पेयर की जब अपन बात करेंगे तो इसमें दो टाइप के स्पेयर की अपन बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करा था वैसे इसमें तो भाई एक तो अपने पास में ये वाला जो स्पेयर होता है कंडक्टर स्पेयर, ठीक है। और कंडक्टर में आपके पास में टू टाइप अपन लेंगे। एक लेंगे होलो कंडक्टर स्पेयर, ठीक है, कंडक्टर स्पेयर यानी CS तो होलो कंडक्टर स्पेयर, ठीक है। और एक इसमें बच्चों अपन लेंगे सॉलिड कंडक्टर स्पेयर, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं लूँगा, यहाँ पर मैं लूँगा नॉन कंडक्टर स्पेयर, ठीक है, नॉन कंडक्टर स्पेयर, जिसका एक नाम और होता है, आप चाहो तो इसको इंसुलेटर भी कह सकते हो, ठीक है, इंसुलेटर स्पेयर, ठीक है। और एक नाम और होता है इसको चाहो तो आप डाई इलेक्ट्रिक स्पेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के होते हैं आपके पास में। इसमें कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। एक तो होंगे बच्चों होलो और एक होगा आपके पास में सॉलिड, ठीक है। और इन तीनों में जो चार्ज जो है वो कहाँ आएगा बच्चों? आउटर सरफेस पर। कहाँ पर आएगा बच्चों? आउटर सरफेस पर आएगा। जैसे मान लो भाई ये है होलो है तो चार्ज ऊपर स्प्लिट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, ठीक है। सॉलिड है तो मान लो ये सॉलिड हो गया अपने पास में, तो भी इसमें भी चार्ज कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर स्प्लिट हो जाएगा। ये होलो इंसुलेटर है तो इसमें भी बच्चों चार्ज कहाँ आएगा? आउटर सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपका चार्ज, इसमें चार्ज किधर आएगा? पूरे वॉल्यूम में आएगा, इनसाइड में आएगा। तो इसका डेरिवेशन जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड करा था सेम वैसी कहानी है, तो इसका डेरिवेशन अपन अलग से करेंगे और इन तीनों का डेरिवेशन अपन अलग से करेंगे। इन तीनों का एक साथ ही लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों एक साथ रहेंगे अपने, और ये अपने पास में क्या रहेगा बच्चों? अलग से रहेगा। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू स्पेयर। स्पेयर कितने टाइप के ले रहे हैं अपन? दो टाइप के। एक कंडक्टर स्पेयर हो गया और एक अपने पास में हो गया नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर कह दो, इंसुलेटर कह दो या डाई इलेक्ट्रिक कह दो। अब इसमें भी यहाँ पर दो है, एक होलो है एक सॉलिड है, ठीक है। और यहाँ पर ये होलो और ये सॉलिड है, ठीक है। इसमें चार्ज, ये तीनों सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि तीनों में देखो चार्ज ऊपर आ रहा है, आउटर सरफेस पे आ रहा है। यहाँ पर देखो चार्ज, यहाँ पर देखो इसमें चार्ज और इसमें भी देखो चार्ज, ठीक है। तो पहले अपन इनको ले लेते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो बच्चों, लिख लिया। अब देखो अपन पहला जो केस है अपने पास में उनको अपन ले लेते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर स्पेयर। अब चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, दोनों की एक ही बात है, चाहे होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर स्पेयर, और साथ में अपने पास में क्या आएगा? होलो इंसुलेटर स्पेयर। इसमें मैं केस पहला ले रहा हूँ, मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ उसमें, ठीक है। अपन को ये पढ़ना है इसमें, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद हो बच्चों थोड़ा सा, कि भाई मैंने कहा था मान लो ये मैं चार्ज लेता हूँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था आउटसाइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना आया था आउटसाइड में? कि अगर मैं कहता हूँ मान लो उसका चार्ज Q है तो कितना आया था बच्चों? KQ/R आया था, ठीक है। और उसके बाद में आउट में तो ये आया था, और सरफेस पर कितना आया था? सरफेस पर आया था KQ/R। अगर इसकी रेडियस मैं कहता हूँ कितनी है बच्चों? R है। और इन में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना आया था? 0 आया था। इन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था?
जीरो आया था। ये केस मैं आपको करा चुका हूँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, इन पर कितना होगा, उसी का अपन यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो अपन कैसे करने जा रहे हैं कि मान लो भाई ये आपके पास में कोई स्पेयर है और इस स्पेयर पर चार्ज आपको दिया हुआ है ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये वाली जो रेडियस इसकी आर है और ये पी पॉइंट है। तो पहले अपन ले रहे हैं इसमें आउटसाइड। तो आउटसाइड का मतलब क्या है, आउटसाइड का मतलब कि ये वाली जो डिस्टेंस है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इसको पढ़ने जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, पी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ऐसे होगा भाई, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। और ये फॉर्मूला आपको पता है, मैंने कल बताया था आपको, डेल्टा वी, ठीक है, ई डेल्टा आर। ठीक है, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मेट में लिखूं तो डेल्टा को मैंने लिख दिया डी वी और ये माइनस ई डी आर कॉस थीटा। यहाँ लिमिट आ जाएगी R1 से R2 और यहाँ पर लिमिट आ जाएगी बच्चों V1 से V2। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास में कोई टेस्ट चार्ज है, उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इन्फिनिटी टू P, यानी कि कोई इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ है और आप उस चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहे हो, P लेके आ रहे हो। इन्फिनिटी से P में क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बच्चों फिजिक्स के अंदर डेल्टा V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अगर आप इनिशियल पॉइंट को इन्फिनिटी पर लोगे तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। तो मैंने आपको कहा था अगर किसी एक सिंगल पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तो आप चार्ज को कहाँ से लेके आओ, इन्फिनिटी से लेके आओ। इसीलिए मैं चार्ज को कहाँ से लेके आ रहा हूँ, मेरे पास में कोई चार्ज है इन्फिनिटी पर और मैं उसको इन्फिनिटी से कहाँ पर लेके आ रहा हूँ बच्चों, P पर लेके आ रहा हूँ। तभी आप एक पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर पाओगे, वरना आपके पास में फिर डिफरेंस आ जाएगा। तो चार्ज जो मैं लेके आ रहा हूँ बच्चों, कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से। ठीक है, कहाँ ला रहा हूँ बच्चों मैं, R पर। इन्फिनिटी से मैं कहाँ लेके आ रहा हूँ, R पर। इन्फिनिटी पर बताओ बच्चों, जब इन्फिनिटी लूंगा तो चार्ज पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। और ये पोटेंशियल हो गया कहाँ पर, V पॉइंट पर। ठीक है, तो अब देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको। ठीक है भाई, ये तो हो गया dV, ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आउटसाइड का, क्योंकि आप आउटसाइड फाइंड करो तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है KQ अपॉन R। बहुत बढ़िया बात है, ये हो गया KQ अपॉन R। ठीक है, ये हो गया DR, एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच में, जीरो। ठीक है, और ये आपके पास में हो जाएगा इन्फिनिटी से R और ये हो जाएगा जीरो से VP। तो ये आपके पास में आ जाएगा V आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके पास में कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये R स्क्वायर होता है, ये R स्क्वायर होता है और ये इन जीरो होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर होता है। तो भाई dV का इंटीग्रेशन क्या हो गया, V हो गया, ये हो जाएगा VP और ये कितना हो जाएगा, जीरो। माइनस K कांस्टेंट है, Q बेटा कांस्टेंट है, R 1/R स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 1/R और ये हो जाएगा R और बच्चों ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट पुट कर दो आप K Q। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी बच्चों कितना होता है, जीरो होता है। और ये कितना हो जाएगा, VP माइनस जीरो। भाई इन्फिनिटी पर आपको पता है ना, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, V इन्फिनिटी। प्रॉब्लम हो तो इसको आप V इन्फिनिटी लिख लो, तो ये हो जाएगा V इन्फिनिटी। और सबको मालूम है कि बच्चों V इन्फिनिटी कितना होता है, अरे बच्चों V इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल जो आएगा वो कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R। ठीक है, इसी को मैं क्या बोलूँगा, आउट में कितना हो गया, KQ अपॉन R। ठीक है, KQ अपॉन R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को R से गुणा करोगे तो देखो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, KQ अपॉन R। शॉर्टकट में से ध्यान में रखो, शॉर्टकट में कैसे ध्यान रखो, V बराबर क्या होता है, E इंटू R। ये कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। ये R से R गया तो कितना बचेगा, KQ अपॉन R। तो ये हो गया लिमिट, ध्यान रखना इन्फिनिटी से मैंने कितनी ली है, R। इसको नोट करो, लिख लिया बच्चों। अब देखो दूसरी बार, ये लिख लिया। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया आउटसाइड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आउटसाइड का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस का फाइंड कर ही लोगे आप। ठीक है, सरफेस का देखो कैसे फाइंड करेंगे अपन। तो पहले इन्फिनिटी का देख लिया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई अपने पास में क्या क्या आ गया। अपने पास में ये आ गया मेरे बच्चों कि V आउट जो होता है वो हो गया KQ अपॉन R
तो सरफेस पर कितना आएगा, सरफेस पे क्या हो जाएगा, सरफेस पे देखो आर किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर के। तो दो चीज अपने पास में आ गई। अब अपन फाइंड करने जा रहे हैं इसमें, अब देखो अपन क्या फाइंड करने जा रहे हैं, इन फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये सबको मालूम है कि इन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। हॉलो स्फीयर हो, ठीक है, इंसुलेटर स्फीयर हो, ठीक है, या कोई कंडक्टर हो, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। ये मैं आपको सब डिटेल से बता चुका हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखना, अगर आपने इसका ग्राफ बनाया था, अगर आपको थोड़ा ग्राफ याद हो उसका, ठीक है, तो इसका जो अपन ने ग्राफ बनाया था, याद करो बच्चों, उसका ग्राफ अपन ने कैसा बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो यहाँ पर तो 0 था, और उसके बाद में फिर ये ऐसा आया था, ये आया था E1/r²। आउटसाइड में देख लो, K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, E समानुपाती 1/r², और इनसाइड में कितना था, 0। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर था सरफेस का, और ये आपके पास में ग्राफ आया था किसके बीच में, R के बीच में, और बच्चों किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। याद होगा ये ग्राफ, यहाँ पर ये E हो गया मेरा 0। तो अब अपन क्या करेंगे, चार्ज को इन्फिनिटी से अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को इस बार ये फाइंड करना है कि ये वाला जो पॉइंट है, इस बार ये वाला पॉइंट जो है, मान लो बच्चों कि ये वाला पॉइंट यहाँ है, P पॉइंट मेरा इनसाइड है, ये डिस्टेंस कितनी है, R है। तो इस बार मैं चार्ज को इन्फिनिटी से P नहीं लाऊंगा, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट बात, मैं चार्ज को इन्फिनिटी से P नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाऊंगा, क्योंकि बच्चों इन्फिनिटी से P देखो, E का ग्राफ देखो कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है। आप बाहर आओगे, बाहर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, सरफेस तक कम हुआ, उसके बाद में देखो फिर कितना हो गया, 0। यानी कि सरफेस के बाद में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो इस बार अपन लिमिट इसमें बच्चों इन्फिनिटी से नहीं लेंगे, अपन क्या करेंगे, सरफेस के पास में एक पॉइंट लेंगे S, और इस बार लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, S से P। समझ गए मैं S क्यों ले रहा हूं, S मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। तो आप इन्फिनिटी से P तक नहीं आ सकते, इन्फिनिटी से सरफेस तक आ सकते हो, क्योंकि इन्फिनिटी से सरफेस तक देखो ग्राफ कंटिन्यूस है, और सरफेस के अंदर जैसे ही जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होते ही, ठीक है, आपका ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो गया। तो आपको लिमिट इस बार लेनी पड़ेगी बच्चों, कहां से कहां तक लेनी पड़ेगी, S से आपको लिमिट लेनी पड़ेगी बच्चों। दानगणा लिमिट कहां से कहां तक लोगे आप, इस बार जो आप लिमिट ले रहे हो, आप दानगणा लिमिट लोगे S से P, समझ गए, S से P, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल S पर Vs मान लो, और इस पर कितना हो गया, Vp हो गया। S का मतलब बच्चों, S का मतलब लिमिट क्या हो गई मेरी, R हो गई भाई। लिमिट देखो S का मतलब क्या हो गया, S सरफेस के बिल्कुल पास में पॉइंट है, दानगणा ये जो पॉइंट है बिल्कुल सरफेस पर है, तो सरफेस पर लिमिट हो गई ये। और दूसरा ये वाला जो पॉइंट है P, इसके लिए लिमिट कितनी हो गई, R, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप देखो कैसे करोगे कि भाई dv का तो हो जाएगा v, इसका क्या हो जाएगा vp, इसका कितना हो जाएगा vs। कैसे लिखूंगा, माइनस ये लिमिट हो जाएगी आपके पास में r कैपिटल R से R, और ये हो जाएगा आपके पास में इन, ठीक है, dr cos थीटा। और ये सबको मालूम है कि v e इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, 0 होता है, मालूम है। अगर ये चीज 0 हो जाएगी तो इसका मतलब Vp माइनस Vs कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Vp किसके इक्वल आ जाएगा, Vs से, ठीक है, यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, ये KQ/R, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, KQ/R के बराबर हो जाएगा ये। और बच्चों होना भी चाहिए आपको। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि भाई dv dr, मैं माइनस माइनस कुछ ध्यान नहीं था, मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, तो E बराबर देखो कितना आ जाएगा, dv/dr। आपको पता है कि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो बताओ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, जब V क्या होगा, कांस्टेंट। भाई वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। यानी कि यहाँ ध्यान रखना, आपके पास में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके मैंने ये लिख दिया कि भाई dv इक्वल टू E dr, डॉट वॉट हटा दिया, ठीक है, थीटा 0 मान के चल रहा हूँ, कोस 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, dv/dr। अब मेरे को पता है, अब मेरे को मालूम है कि भाई स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। अब ये चीज 0 कब होगी, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि जितना सरफेस का होगा उतना ही V इन होगा। P का मतलब ध्यान रखना, P चाहो तो P लिख दो, ठीक है, या फिर इसको ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसको ऐसे लिखो V इन। तो अब मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूँ। तो वीडियो को पहले पॉज करके लिख लो, इसको लिख लिया। अब देखो इसका ग्राफ देख लो, ठीक है, इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ देखो कैसा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आप बना चुके हो, और इसका भी ग्राफ बना देता हूँ बच्चों में। तो इसका जो ग्राफ आपके पास में आएगा, इसका ग्राफ ये हो गया R, और बच्चों ये क्या हो गया V, ठीक है। और
ये देखो ये 0 है, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये आपके पास में क्या आ जाएगा V1/R, और यहाँ पर V क्या हो जाएगा कांस्टेंट। और ये फॉर्मूले ध्यान में रख लेना, ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाले हैं। 3 फॉर्मूले हैं ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड आउट KQ/R², ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का KQ/R की जगह क्या लिख दो R², और इलेक्ट्रिक फील्ड इन का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पोटेंशियल आउट का KQ/R, एक R कम कर दो, ठीक है, पोटेंशियल सरफेस का KQ/R, ठीक है, और पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों इन, कांस्टेंट होगा, जितना सरफेस का है उतना ही इसका होगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, इन कांस्टेंट हो जाएगा, जितना सरफेस का होगा उतना ही इन होगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले और इसके ग्राफ हो गए आपके पास में, ठीक है, लिख लिया बच्चों। तो ये अपने पास में इसके केस हो गए, ठीक है, 2 केस ले लिए अपने, आउट इन। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं पहले बता चुका हूँ, पोटेंशियल का आपने देख लिया, इसका ग्राफ देख लिया, और मैंने आपको बता दिया लिमिट कैसे लेंगे। इस वाले केस में लिमिट लेना इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूस है, इसमें आप लिमिट लोगे इन्फिनिटी से, मान लो P पॉइंट यहाँ है, आउट में P पॉइंट यहाँ है, इसमें लिमिट का ध्यान में रखना थोड़ा। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट जो मैं लेने जा रहा हूं वो ले रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टर सॉलिड, नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर। तो पहला इसमें केस फर्स्ट लेते हैं, R इज ग्रेटर देन R आउटसाइड, आउटसाइड पॉजिटिव ले लिया मैंने चार्ज यहाँ पर, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ध्यान रखना चार्ज सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये मैंने पॉइंट ले लिया P, ये डिस्टेंस कितनी है R, ये मैंने क्या ले लिया कैपिटल R, और P पॉइंट पर आपको फाइंड करना है पोटेंशियल यानी कि आउट, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा KQ/R, सेम होता है, ठीक है ना, ये सेम है, ध्यान रखना, जो पिछला केस करा है वैसे। अभी वाला जो केस करा था अपन में, अभी वाले केस में, इसमें जो आपने कंडक्टर के लिए जो करा था आउटसाइड, वही सेम इसी के लिए सेम डेरिवेशन है, सब कुछ सेम है, तो इसको मैं करवा नहीं रहा, ध्यान रखना सेम रहेगा। V आउट कितना आ जाएगा KQ/R, मैन आएगा इन के लिए, तो इसको आप लिख लेना खुद, सेम चीज़ वही आएगी, इसलिए मैं छुड़वा रहा हूँ, सेम वही है, ठीक है। अब दूसरा केस मैं लेता हूँ, ठीक है, तो दूसरे केस में देखो कितना आएगा V लेस देन R, यानी कि इस बार अपन फाइंड करने जा रहे हैं इन साइड। इसको ध्यान से देखना, इसको मैं पूरा कराऊंगा आपको, ये ध्यान से देखो कैसे करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। अगर बात लो मैं ऐसे लिखता हूँ कि भाई ये पॉजिटिव, 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 ठीक है, और इसका ग्राफ जो है आपके पास में, थोड़ा ग्राफ थोड़ा सही बनाते हैं इसको। इसको थोड़ा सा यहाँ बना दो, भाई ये पॉजिटिव था आपके पास में, ये सारा पॉजिटिव है, ये सारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ग्राफ जो आपके पास में आएगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, सॉरी, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और बाहर ऐसे होगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², 1/R²। अभी इसका फॉर्मूला देखो कैसे आता है। आउट के लिए तो क्या आएगा, आउट के लिए आता है KQ/R², ठीक है। इनके लिए क्या आएगा, जो सरफेस है उसका, सरफेस का ER, भाई सरफेस के लिए क्या आएगा बच्चों, सरफेस के लिए देखो, आउट के लिए जो होता है ना उसमें कैपिटल R आता है, सरफेस के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल R की जगह क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, स्मॉल r आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में इन हो जाएगा भाई KQR, और ये हो जाएगा R3। तो इन के लिए देखो EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इन के लिए देखो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउट के लिए देखो R² है, आउट के लिए बच्चों क्या है, ये आउट R² है, 1/R² है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसमें, अब इसमें देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ग्राफ आपको एकदम सही दिया हुआ है, ठीक है।
अब ये मैंने लिया भाई पॉजिटिव पॉजिटिव, चार्ज जो है ध्यान में रखना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जो भी लिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिया, ठीक है। और ये मैं कहता हूँ बच्चों, मान लो आपके पास में पॉइंट P है और एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लूँगा ये S की वजह से, ये वाली जो रेडियस है ये कितनी हो जाएगी R, और ये कितना हो जाएगा। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं इनसाइड, इनसाइड में R देख लो, स्मॉल r कैपिटल R से क्या है कम है, फॉर्मूला वही हो जाएगा आपके पास में dv माइनस ई डी आर कॉस थीटा। अब लिमिट मैं कहाँ से ले रहा हूँ, S से बच्चों, S से P, तो यहाँ पर भी लिमिट कैसे आएगी S से P। अब S से मैंने P क्यों ली, क्योंकि देखो ये S है आपके पास में, ये सरफेस है इसकी, आप सरफेस ये और P ये, तो ग्राफ देखो स्ट्रेट है, यानी कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए मैंने लिमिट ले ली S से P। S का मतलब लिमिट कितनी हो जाएगी कैपिटल R, S का मतलब भाई डिस्टेंस कितनी हो गई R, और P का मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्मॉल r, ठीक है। एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, ये फॉर्मूला गया। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, dv, ठीक है। ये S का मतलब पोटेंशियल एट सरफेस, P का मतलब पोटेंशियल एट P, बहुत बढ़िया, ठीक है। S का मतलब बताओ, अगर पॉइंट S यहाँ है तो R की लिमिट किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के, P पॉइंट यानी कि P पॉइंट अंदर है तो लिमिट हो जाएगी स्मॉल r। अपन इन में ज्ञात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लोगे, इनका, P पॉइंट पर क्या, अपन पोटेंशियल जो है, आप जो पोटेंशियल है वो P पॉइंट पर फाइंड कर रहे हो, तो P पॉइंट पर जब आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो तो P पॉइंट देखो इन है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा लोगे बच्चों, इनका लोगे, तो इनका देखो ये रहा, तो इनका अपने पास में हो जाएगा K Q R, ये R D R cos 0, ठीक है। तो ये खास करके ध्यान में रखना, ये फॉर्मूले ध्यान में रखना, तभी सॉल्व होंगे ये सारे। अब क्या कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, dv का v आ जाएगा, ये हो जाएगा vp, और बच्चों ये कितना हो जाएगा vs, s का मतलब ध्यान रखना सरफेस है, इसमें देखो k कांस्टेंट है, माइनस आ जाएगा, k कांस्टेंट आ जाएगा, q क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, और r क्यूब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस r का dr के रेस्पेक्ट कितना हो जाएगा बच्चों, r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा r, ये r, ये माइनस, ठीक है। अब इसको मैं कैसे करूँगा, ये हो जाएगा बच्चों vp माइनस vs, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन r, ये, ठीक है, 2 यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है, vp, ये vs सरफेस का कितना होता है बच्चों, देखो आउटसाइड का, इस केस में आउटसाइड कोई भी हो, आउटसाइड का क्या होता है, के क्यू अपॉन r होता है, तो सरफेस का कैसे निकालोगे, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो, बस स्मॉल r की जगह बच्चों क्या रख दो, कैपिटल R रख देना, तो ये हो जाएगा आपके पास में के क्यू अपॉन R, और ये हो जाएगा माइनस का 2k R क्यूब, ये इसको जब आगे सॉल्व करोगे, भाई इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाके जब पूरा सॉल्व करोगे तो P पॉइंट यानी कि इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपके पास में आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन R 3/2 माइनस हाफ R स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये आएगा इसका, ठीक है, ये आएगा इनसाइड का। इसको सॉल्व करना है भाई, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर ध्यान रखना, ब्रैकेट ओपन कर देना, पूरा सॉल्व करोगे तो वो आपके पास में आएगा के क्यू R 3/2 माइनस हाफ स्मॉल r स्क्वायर, ये आ जाएगा इनका। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया बच्चों, किसका, इनका। कोई डाउट, ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है, फिर मैं एक साथ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये लिख लिया बच्चों। अब देखो इसमें एक साथ लिख देता हूँ सबको मैं, तीन फॉर्मूले, ठीक है, और ये आपके पास में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउट का सबके लिए सेम होता है, ध्यान के क्यू अपॉन R स्क्वायर, और वी आउट कितना हो जाएगा बच्चों, के क्यू अपॉन R। सरफेस का, सरफेस में जब भी निकालोगे इसकी जगह बस बड़ा R रख दो, R स्क्वायर, और इनका कितना होता है, सरफेस इंटू R/2। इस फॉर्मूले को याद रखा करो, आसान होता है, सरफेस का और इंटू R/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा के क्यू अपॉन R, और ये हो जाएगा R क्यूब, ठीक है। अब ये देखो आउट का लिख दिया, सरफेस का देखो कितना हो जाएगा,
के क्यू अपॉन आर। इनका अभी भी आपने निकाला ही है, कितना हो जाएगा के क्यू। इनका मैं थोड़ा इस चौक से लिख देता हूँ कि स्पेशल फॉर्मूला है, वी इन ये हो जाएगा के क्यू बाय आर, ठीक है। ये हो जाएगा 3/2 माइनस हाफ आर स्क्वायर बाई ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। इसका मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो देखो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ भी देख लो इसका पोटेंशियल का। पहले आउटसाइड के लिए देखो, आउटसाइड के लिए ग्राफ इसका ऐसे होगा, ये वाला देखो, ये कैसा रिलेशन है पैराबोला का, ये कैसा रिलेशन है बच्चों पैराबोला का है। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा यूँ, ये और उसके बाद में ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से तो ध्यान रखना, ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा वी 1/r, ये ग्राफ हो जाएगा वी और आर के बीच का ग्राफ हो जाएगा ये, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है ध्यान रखना, ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ कैसा होगा बच्चों पैराबोला होगा। ध्यान रखना ये इतना सा ग्राफ पैराबोला है इनका, और आउटसाइड में ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले ध्यान में रखना, काम में आएंगे। इसमें नोट डाल के लिख भी लो, एक नोट डाल के लिख लो, इसमें नोट डाल के क्या लिख लो, ये एक तो ये जो आउट का जो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड वी आउट बाई के क्यू अपॉन आर, ये सेम होता है फॉर कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर कैसा भी स्पेयर हो, आउटसाइड के लिए हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे कंडक्टर स्पेयर हो, चाहे नॉन कंडक्टर स्पेयर हो, चाहे होलो हो, चाहे वो सॉलिड हो, आउटसाइड के लिए बच्चों हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए, किसके लिए हैं बच्चों, ये सॉलिड के लिए। ध्यान रखना ये किसके लिए है, ये है फॉर, ये ध्यान रखना इसके लिए है नॉन कंडक्टर सॉलिड स्पेयर, नॉन कंडक्टर सॉलिड स्पेयर, वो ग्राफ हो गए आपके। इसमें ध्यान रखना एक स्पेशल केस और ले लेना इसी के अंदर, इसी के अंदर एक स्पेशल केस ये है, अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई सेंटर पर बताओ, तो सेंटर पर देखो, ये अगर पी पॉइंट सेंटर पर आ गया तो इसका मतलब आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वी जो सेंटर है अपने पास में कितना हो जाएगा, आर 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 के क्यू बाय आर, यानी कितना हो जाएगा 3/2 वी एस। सरफेस का कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट जो ये इसका सेंटर है, तो सेंटर पर देखो आपके पास में सेंटर पर ये कितना होगा, ये तो v है, तो ये हो जाएगा 3/2 के क्यू बाय आर। तो सेंटर के लिए ध्यान रखना, सेंटर के लिए भाई क्या करो, ये पॉइंट यहाँ है, सेंटर का मतलब इसको यहाँ लेके आ जाओ, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान में रखना, ये वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बच्चों इसमें कॉन्सेंट्रिक सेल। तो कॉन्सेंट्रिक सेल के बारे में आपको बता देता हूँ उसमें कि भाई कॉन्सेंट्रिक सेल क्या होता है, ठीक है। और फिर इसी के न्यूमेरिकल अपन पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रिक सेल के, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान में रखना कि अपन ने इसके जो फॉर्मूले पढ़े हैं मैं बार बार काम में लूँगा, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि मान लो भाई साहब ये आपके पास में चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, और अंदर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो वी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। आउट कितना होता है बच्चों, आउट में देखो कितना होता है के क्यू अपॉन आर, अगर मान लो पी पॉइंट बाहर है तो, और सरफेस के लिए कितना होता है के क्यू अपॉन आर, और वी इन किसके इक्वल होता है, वी एस के, वो भी कितना होता है के क्यू अपॉन आर। और बच्चों वी इन ध्यान रखना क्या होता है अपने पास में, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। और अगर मान लो आपके पास में पॉइंट ये अगर मान लो बाहर है तो ये होता है आर, तो ये तो हो जाएगा आउट का, ये सरफेस का, और ये हो जाएगा इन। तो ये आउट का होता है के क्यू अपॉन आर, चारों केस में सेम होता है। सरफेस में मैंने क्या कहा था, छोटे आर को हटाओ, बड़ा आर लगाओ, इन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं अपन अब, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, आपको 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर आपको गिवन है, ठीक है। ये आपके पास में इस पर चार्ज है, आपके पास में मान लो क्यू ए, ये वाला जो है इस पर चार्ज ध्यान रखना क्यू ए है, इस पर चार्ज कितना है बच्चों, क्यू बी है, ये रेडियस ए है, और बच्चों ये रेडियस कितनी है, बी, ठीक है।
तो दो स्पेयर आपको गिवन है, एक ये ए और बच्चों ये एक आपके पास में क्या गिवन है, बी गिवन है। मैं आपको पूछूंगा इसमें फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी। ये क्या है बच्चों, ध्यान रखना, ये दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक सेल है। और सेल कैसी है, ध्यान रखना, ये कंडक्टर सेल है। सेल कैसी भी हो जाए, कंडक्टर हो जाए, सेल दे दिया ना, सेल कैसी भी हो, सेल का मतलब होता है होलो स्पेयर। सेल का मतलब क्या होता है बच्चों, सेल का मतलब होता है अपने पास में होलो स्पेयर। होलो स्पेयर में आपको पता है, होलो स्पेयर कैसा भी हो, चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, चार्ज किधर आएगा, आउटसाइड में आएगा। ठीक है, अब आपके पास में दो कॉन्सेंट्रिक सेल गिवन है, एक ए है एक बी है, आपको फाइंड करना है। ध्यान रखना, ए को मैंने चार्ज कितना दिया है, क्यू ए, मैंने चार्ज लिखा है क्यू ए, लेकिन आपको मालूम है कि ये सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पर फैल जाएगा। ठीक है, और बी को मैंने चार्ज कितना दिया है, क्यू बी दिया है, क्यू बी में सारा चार्ज आउटर सरफेस पर फैल जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी चालक होता है, आप जब भी इसको चार्ज दोगे, कंडक्टर को चार्ज दोगे, आउटर सरफेस पर फैलेगा ड्यू टू स्टेबिलिटी। अगर मान लो वो इंसुलेटर है, अगर मान लो ये इंसुलेटर है, होलो स्पेयर है लेकिन इंसुलेटर है, तो भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा मान के चल रहे हैं। अब देखो मैं कैसे फाइंड करूंगा, वी, आपको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ पूरा क्वेश्चन लिख लो, सरफेस ऑफ सेल ए एंड बी। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना भाई। ये हो गया ये, तो पहले तो आएगा आपके पास में ए पर आएगा ड्यू टू क्यू ए, और उसके बाद में आएगा वी ए ड्यू टू क्यू बी। अब इसमें ये ध्यान रखना, आपको जिस पॉइंट पर फाइंड करना है उस पॉइंट को पकड़ो और वो चार्ज देखो किसके लिए आएगा। देखो मान लो जैसे मेरे को ए पॉइंट पर फाइंड करना है, मेरे को इस पर फाइंड करना है, इस स्पेयर पर फाइंड करना है, तो ये जो पॉइंट है ए, ये पॉइंट जो ए है, इस चार्ज के लिए पॉइंट देखो। आपको क्या देखना है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, चार्ज के लिए पॉइंट देखें, चार्ज के लिए पॉइंट देखें। तो पहले ये देखो क्यू ए चार्ज के लिए बच्चों ये पॉइंट कहाँ पर है, सरफेस पर है बच्चों, कहाँ है, सरफेस पर है, बहुत बढ़िया बात। और क्यू बी के लिए देखो, इस वाले चार्ज के लिए ये ए पॉइंट कहाँ है बच्चों, इनसाइड है, किधर है, इनसाइड है, समझ गए। तो आपको क्या करना है कि भाई जिस सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है ना, उस पर एक पॉइंट मान लो। अब ये पॉइंट मान लिया मैंने, मान लिया भाई ये पॉइंट कितना है, ए है। अब चार्ज को देखो, पहले क्यू ए के लिए देखो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, सरफेस पर आ रहा है, तो मैंने लिख दिया सरफेस। और क्यू बी के लिए देखो, क्यू बी के लिए देखो ये पॉइंट बच्चों कहाँ आ रहा है, क्यू बी के लिए देखो ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, क्यू बी के लिए देखो ए पॉइंट किधर आ रहा है, इनसाइड आ रहा है। तो सरफेस के लिए देखो ये रहा फॉर्मूला, क्या होता है कि, ठीक है, क्यू ए अपॉन रेडियस। तो इसकी रेडियस देखो कितनी हो गई, आप चाहो तो इसकी रेडियस को आर ए ले लो और इसको चाहो तो आर बी ले लो ताकि कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आर ए। आप देखो ये रहा, सरफेस के लिए क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, उसकी रेडियस होती है, ये इसकी रेडियस होगी बच्चों कितनी, आर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में लिखो प्लस, फिर आप देखो इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए देखो ये रहा, कांस्टेंट होता है इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए देखो कितना हो जाएगा, इनसाइड के लिए हो जाएगा के, चार्ज हो जाएगा क्यू बी, और रेडियस कितनी आ जाएगी बच्चों, आर बी। अब ये देखो ये इस चार्ज के लिए भैया, इस वाले चार्ज के लिए, क्यूबी चार्ज के लिए ए पॉइंट इनसाइड हुआ कि नहीं हो गया, इनसाइड हो गया। तो इनसाइड के लिए उसकी रेडियस आएगी, तो रेडियस किसकी आएगी, ये जो गोला बी है ना, तो बी गोले के लिए देखो, आप ये देखो ये वाला जो चार्ज है, इस वाले चार्ज के लिए ए पॉइंट किधर है, इनसाइड है, तो रेडियस किसकी आएगी, आर बी आएगी। अब अपन फाइंड करते हैं वी एस ड्यू टू बी, तो ये हो जाएगा वी बी ड्यू टू क्यू ए प्लस वी बी ड्यू टू क्यू बी। अब ध्यान से पकड़ो, देखो अब बी को पकड़ो, अब मैंने बी को पकड़ा। अब इस वाले चार्ज के लिए देखो, ये इस वाले चार्ज के लिए बी पॉइंट किधर है, आउट में, किधर है, आउटसाइड है, किधर है बच्चों, आउटसाइड। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ा, इस वाले चार्ज के लिए किधर है, आउटसाइड है, बढ़िया बात। और क्यू बी के लिए देखो कहाँ पर है वो,
क्यू बी के लिए बच्चों किधर है, वो सरफेस के लिए है। तो इसके लिए आउटसाइड है, तो इसके लिए हो जाएगा के क्यू बी, आउटसाइड के लिए वो वाला फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा आर बी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा सरफेस के लिए के क्यू बी, और सरफेस के लिए देखो, सरफेस के लिए कितना हो गया आर बी। समझ में आ गया? दोबारा देख लो, इसके लिए देखो सरफेस पर है तो के क्यू आर है, इसके लिए देखो इनसाइड है, तो इनसाइड का मतलब क्या होता है, जो सरफेस पर होगा वो इनसाइड पर होगा। तो इसके सरफेस पर देखो, इसके सरफेस पर कितना होगा क्यू बी इंटू आर बी, तो रेडियस ध्यान रखना आर बी आएगा, इनसाइड है तो इनसाइड के लिए उस सर्किल की रेडियस आएगी जिस पर वो चार्ज है। तो ये अपने पास में हो गया, इसको नोट डाउन करो। कर लिया बच्चों, इसको नोट डाउन। नेक्स्ट देखो, इसी में नेक्स्ट देखो अपन बात करते हैं नेट। देखो उसमें आपको इस बार दिए हुए हैं तीन स्पेयर आपको गिवन है सर, ये सी है बच्चों, ये बी है और ये बच्चों ए है, ठीक है। इसको 4 दिया आपने क्यू, इसको दिया 2Q और बच्चों इसको कितना दिया आपने 4Q दिया है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है कितनी है R है, और इसकी जो रेडियस है बच्चों कितनी है 2R है, और इसकी जो रेडियस है ये कितनी है बच्चों 3R है, R 2R और ये कितनी हो जाएगी 4R। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इसमें फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सेल बी एंड सी। तो देखो पहले मैं बी को फाइंड करना है, तो मैंने इसको एक पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट। तो अब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। तो इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा, पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस किसकी बी पर। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले लिखो वी बी ड्यू टू क्यू ए, यानी कि ए पर चार्ज की वजह से। फिर लिखूंगा मैं वी बी ड्यू टू क्यू बी, फिर मैं लिखूंगा पोटेंशियल वी बी ड्यू टू क्यू सी। अब एक एक को पकड़ो, अब एक एक को पकड़ना, ठीक है। अब इस वाले चार्ज के लिए देखो, ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज के लिए ये पॉइंट किधर है, आउट है, तो मैं लिख दूंगा आउटसाइड, ठीक है। और ये वाला जो चार्ज है क्यू बी, भाई चार्ज कौन सा ले रहे हो, क्यू बी ले रहे हो ना, तो क्यू बी के लिए ये पॉइंट देखो कहाँ है, सरफेस पर है, किधर है बच्चों, सरफेस के लिए। और क्यू सी के लिए, क्यू सी के लिए ये पॉइंट बच्चों किधर है, इन है, तो मैं क्या लिख दूंगा इन साइड, किधर लिख दूंगा बच्चों मैं, इन साइड। अब मैं लिखूंगा वी एस बी। अब देखो आउटसाइड, बच्चों आउटसाइड का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। तो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो गोला है, ये वाला जो सेल है, इस वाले सेल के लिए, इस वाले सेल के लिए पॉइंट ए बाहर है, तो क्या हो जाएगा के क्यू ए, और रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों 2R, कितनी होगी 2R। चार्ज आप क्यू लिखा है तो क्यू लिख देना प्लस, ठीक है। अब सरफेस के लिए देखो ये होता है आउट के लिए, और सरफेस के लिए कितना होता है बच्चों के क्यू अपॉन आर होता है, और इन के लिए क्या होता है के क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। सरफेस के लिए कितना हो जाएगा के इंटू 2Q डिवाइडेड बाय 2R, ठीक है। सरफेस के लिए डायरेक्ट आ गया। अब ये देखो इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए के 4Q बाय इनसाइड के लिए उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। अब ये वाला जो गोला है सी गोला है, तो सी गोले के सरफेस पर जितना होगा उतना ही बी पॉइंट पर होगा, तो सी गोले के सरफेस पर कितना होगा के 4Q अपॉन 4R, ठीक है। इसमें देखो के क्यू आर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, कितना बचेगा हाफ, ये 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 5/2 के क्यू बाय आर। ये आंसर हो गया इसका। वीडियो को पॉज करें, आंसर लिखें इसका।
लिख लिया बच्चों, समझ में आ गया? इसको देखें एक बार, आराम से समझे। लिख लिया इसको। अब मैं बात करता हूँ, किसके लिए बात करता हूँ मैं? सी के लिए। अब देखो इसमें बात करेंगे अपन किसके लिए? सी के लिए। तो इसमें भी 3 चार्ज आएगा सी, इसमें भी आएगा सी। अब इसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से चार्ज के लिए बच्चों को कहाँ है। तो सबसे पहले सी पॉइंट को नोट कर दो। ये मान लो सी पॉइंट है, किसी एक पॉइंट पर निकाल लो, सारों पर पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना, इसलिए मैं पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, इस वाले गोले के लिए, ये वाला जो गोला है, इस गोले के लिए ये पॉइंट किधर है? बाहर है। तो मैं क्या लिखूंगा? आउटसाइड। ठीक है, अब क्यूबी के लिए, तो क्यूबी के लिए बच्चों, क्यूबी के लिए ये क्यूबी है, तो इसके लिए देखो सी पॉइंट किधर है? बाहर है, तो आउटसाइड। और सी के लिए वो कहाँ हो जाएगा? खुद के लिए, खुद के लिए तो सरफेस पर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखो भाई, इस वाले गोले के लिए देखो, आउटसाइड के लिए कितना होता है? के क्यू अपॉन आर। तो इस वाले गोले के लिए देखो कितना हो जाएगा? के क्यू कितना हो जाएगा? 4r। ठीक है, और बी के लिए देखो ये बाहर है, तो बी के लिए भी हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, के 2q अपॉन 4r। और इसके लिए कितना हो जाएगा? के क्यू 4q अपॉन 4r। तो 4r सब में एलसीएम आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 7/4 के क्यू बाय आर। ठीक है, आंसर लिखो इसका। लिख लिया बच्चों? ये नेक्स्ट देखो, लिख लिया ये। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो मैं किसी को अर्थिंग करता हूं, अगर मान लो मैं किसी को मैंने अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग में देखो क्या होगा? अर्थिंग में आपके पास में ये होगा, कनेक्ट एनी कंडक्टर टू अर्थ, कनेक्ट एनी कंडक्टर टू अर्थ। ठीक है भाई, अर्थ का पोटेंशियल जो होता है उसको अपन कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। अर्थ का पोटेंशियल कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसको मैंने अर्थिंग कर दिया। क्या कर दिया मैंने? इसको अर्थिंग कर दिया। तो यहाँ पर मैं पोटेंशियल कितना लूँगा? 0 लूँगा। ठीक है, अब मैं चार्ज की बात करूँ मैं, तो देखो पहले तो ये आप कनेक्ट एनी कंडक्टर टू अर्थ, इसका पोटेंशियल कितना लोगे आप? 0 लगे। अगर आपके पास में कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अगर आपने अर्थिंग कर दिया तो उसका पोटेंशियल कितना लेंगे? 0 लेंगे। चार्ज में 2 कहानी आएगी, चार्ज 0 हो भी सकता है, ठीक है, और बच्चों चार्ज 0 नहीं भी हो सकता है। तो चार्ज जो है Q0 कब होगा? जब चार्ज कैसा हो? फ्री चार्ज हो। भाई फ्री चार्ज का मतलब जैसे मान लो ये गोला है, इस गोले पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो बच्चों ये वाला चार्ज जो है ये कैसा चार्ज है? फ्री चार्ज है। अब आपने इसको क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया। तो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और कुछ टाइम बाद में आप देखोगे ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर चार्ज भी 0 होगा और इस यहाँ V भी कितना होगा? 0। तो V तो 0 है, V तो यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास में फ्री चार्ज है तो फ्री चार्ज कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में। अगर मान लो आपके पास में चार्ज कैसा है? बाउंडेड चार्ज है। कैसा चार्ज है बच्चों? बाउंडेड चार्ज है। बाउंडेड चार्ज का मतलब ये गोला है, इस पर चार्ज कितना है? पॉजिटिव है। कितना है? पॉजिटिव। ये Q है, और ये दूसरा गोला है, इस पर चार्ज बच्चों नेगेटिव है। ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। अब आप इसको अर्थिंग कर दो, इसको आप अर्थिंग कर दोगे तो V तो हमेशा 0 रहेगा, पोटेंशियल तो 0 होगा। ठीक है ना, ये वाला जो गोला है ये B है, मैं कहता हूँ A है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना V भी तो 0 होगा, लेकिन जो चार्ज है ऑन QB इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास में चार्ज हो जाएगा ऑन QB। और मान लो ये गोला B है, तो यहाँ पर ध्यान रखना QB कितना आएगा? 0, यानी कि इसमें QB कितना आएगा? 0, और बच्चों VB भी कितना आएगा? 0, क्योंकि ये चार्ज कैसा है? फ्री। और बच्चों वो चार्ज कैसा है? बाउंडेड चार्ज है। कैसा चार्ज है बच्चों? ये बाउंडेड चार्ज है। तो ध्यान में रखना, बाउंडेड चार्ज जो होता है भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव से बंधा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव से बंधा हुआ है, कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। लिख लिया बच्चों? ठीक है, लिख लो ये भी।
बात करते हैं बच्चों अपन इसको, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें, एक मिनट में पानी पी लूं जब तक थोड़ा। अब एक क्वेश्चन की ओर अपन बात कर लेते हैं। पानी गला सूख रहा है मेरा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, फिर चैप्टर को एंड करते हैं अपन। क्वेश्चन देखो, इसमें आपको ये गिवन है, ये आपके पास में बच्चों ए, ये है बी, और ये क्या है बच्चों, सी है, ठीक है। और इसको बच्चों आपने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। इसको चार्ज कितना दिया, क्यू, इसको चार्ज कितना दिया, 2Q, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है इसमें, फाइंड QB। तो पहले तो ये देखो बच्चों, ये वाला जो गोला है ये बी सी से बाउंडेड है, तो ये तो कन्फर्म है, ठीक है, आपके पास में कि QB जो है वो जीरो नहीं होगा। QB किसी हालत में जीरो नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल एट VB कितना होगा, जीरो होगा। QB को अर्थ कर दिया ना बच्चों आपने, QB को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। तो 3 सेल है आपके पास में क्या है बच्चों, 3 सेल है, एक A, एक B, एक C। A को 4 दिया, Q, इसको कितना दिया, 2Q, ठीक है। इसकी रेडियस वो ले लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। इस वाले की रेडियस है बच्चों R, इस वाले की रेडियस है 2R, और इस वाले की जो रेडियस है, लास्ट वाले की रेडियस कितनी है, 4R। कितनी है बच्चों इसकी रेडियस, 4R। तो ये तो कन्फर्म है कि भाई आपको फाइंड करना है चार्ज ऑन सेल। जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं, चार्ज ऑन सेल B। तो ये तो कन्फर्म है कि भाई पोटेंशियल जो होगा V पर कितना होगा, जीरो होगा। तो V पर देखो पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, वो आएगा देखो ड्यू टू QA। V पर बच्चों पोटेंशियल आएगा ड्यू टू QB, और बच्चों V पर पोटेंशियल आएगा ड्यू टू QC। मैंने आपको क्या कहा था कि इसको पॉइंट दे दो। अब A के लिए देखो, इस वाले गोले के लिए देखो, ये पॉइंट किधर है, आउट। खुद के लिए किधर है, सरफेस के लिए। और C के लिए देखो, C के लिए पॉइंट देखो किधर है बच्चों, इनसाइड, ठीक है। और अब आप फाइंड कर लो भाई, आउट है, तो आउट के लिए देखो कितना हो जाएगा, KQ। आउट के लिए जब फाइंड करोगे तो KQ/2R प्लस ये कितना हो जाएगा, KQ। और इसको मैंने माना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई, माना। इस पर चार्ज बच्चों कितना लिया मैंने, QB। लेट करा है, लेट चार्ज ऑन B QB। और ये इसकी भाई, ये तो सरफेस पर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2R। और C पर देखो, C के लिए देखो ये इनसाइड है, तो C के लिए हो जाएगा QC। C पर कितना चार्ज है बच्चों, 2Q। और इसकी इनसाइड के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी, 4R। समझ गए भाई। A के लिए देखो, A के लिए तो पॉइंट के लिए आउट था, तो KQ/2R, ठीक है। अब इसको किसके पुट कर दो, जीरो के। तो जीरो के जब आप पुट करोगे तो आप QB जब फाइंड करोगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसमें आंसर आएगा इसमें -2Q, ठीक है। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो भाई देखो क्या हो जाएगा, ये देखो, ये K से K कट गया, ठीक है। ये 2R, ये 2R, ये 2R कट गया। बचेगा क्या यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर Q बचेगा, यहाँ पर QB बचेगा, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, ये Q बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से QB कितना हो जाएगा बच्चा, -2Q। कितना हो जाएगा बच्चों, ये -2Q। तो ये आपके पास में चार्ज आ जाएगा ऑन 2Q, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों। अब अपने पास में क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी और बची है अपने पास में। अब क्या बची बच्चों, एक पोटेंशियल एनर्जी बचे हैं, यानी कि 2 लेक्चर और लेंगे अपन। एक तो पोटेंशियल एनर्जी और उसके न्यूमेरिकल, और उसके बाद में डाइपोल ऑफ ये, और उसके बाद में अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बच्चों एंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन देखो सर्किट या कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल आपके हो गए कॉन्सेंट्रिक सेल के, और आज आपको बता दिया मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।